नमस्कार। एक खबर आ रही है जो बिहार की राजनीति में एक बड़े ट्विस्ट की तरफ संकेत कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार दो चर्चाएं बिहार की राजनीति में हो रही हैं। पहली तो ये जो पिछले 24 घंटे से चल रही हैं कि जातीय गणना को स्टे आ गया है, नहीं होगी जातीय गणना, और इसको लेकर के हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके बाद अब चर्चाएँ शुरू हो गई हैं, लेकिन हम बात ये नहीं कह रहे हैं। हम बात ये कह रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने जो हाथ खड़े किए हैं हम उसको बताते हैं आपको। जब पिछले साल अगस्त में दोनों मिलकर के महागठबंधन की सरकार बनाए तो कई वादे थे, यहाँ तक कि 15 अगस्त को 8 अगस्त को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और 15 अगस्त को गांधी मैदान के प्राचीर से तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बिहार के लोगों को 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार ने उसे बढ़ा के 20 लाख नौकरी और रोजगार कर दिया। अब ये मामला जब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, हालांकि सरकार ने कई सर्वे करा करके, सर्वेक्षण करा करके और नौकरियों का जो आंकड़ा है वो निकाल करके बहालियां शुरू की हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ सरकार अपने संसाधनों को लेकर के हाय तौबा मचाए हुए है। बिहार सरकार का लगातार कहना है, चाहे बजट सत्र में आपने देखा होगा या अन्य जगहों पर देखा होगा, कि सरकार लगातार रोना रो रही है कि वो अपने संसाधनों से बिहार का विकास कर रही है, केंद्र का कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उससे पहले एक मामला पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ था और इसको लेकर के जदयू के भीतर एक बड़ी टूट भी हुई। उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए और ये कहते हुए बाहर हुए कि नीतीश कुमार पार्टी का विलय करने वाले हैं, तेजस्वी यादव के हाथ में कमान देने वाले हैं बिहार का। तो ऐसी स्थिति में इस गठबंधन के साथ और इस पार्टी के साथ चलना मुश्किल होगा। इन बातों को लेकर के भीतर पार्टी के काफ़ी आंदोलन हुआ और नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, न तो पार्टी का विलय हो रहा है और न ही वो तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें अभी यूं ही चर्चा का विषय बनी हुई हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसके बाद आपने देखा होगा कि भाव बदल गए थे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता और कई नीतीश सरकार के मंत्री कई ऐसे विषय उठा दिए जिन विषयों को लेकर के लगातार सरकार की किरकिरी और बदनामी होती रही, जातीय उन्माद फैलता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय गणना कराने वाली सरकार के इस फैसले को लेकर के जातीय गणना शुरू करा देने के बाद अगर जातीय उन्माद फैले तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी तो है। ब्राह्मणों को लेकर के क्या कहा गया, अन्य जातियों को लेकर के क्या कहा गया, इसके साथ साथ आपने देखा कि रामायण महाभारत पर चर्चाएं हुई। इन सारी बातों को लेकर के जदयू अपना पीछा छुड़ाती रही। लेकिन अब जो सामने मुद्दा है उस मुद्दे में नीतीश कुमार का फैसला जो जातीय गणना का था उसके पलटने के साथ नीतीश कुमार के फैसले पर जैसे ही न्यायालय का स्टे ऑर्डर आया, नीतीश कुमार के गणना पर, जातीय गणना पर जैसे ही स्टे ऑर्डर आया, तेजस्वी यादव ने भी हाथ खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि इससे विकास अवरुद्ध हो जाएगा, इससे जो चीज़ें हैं, जो विकास के खाका बनाए गए थे, राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है, इसके अलावा न तरक्की हो सकती है। अभी देख समझिएगा बात को कि एक तरफ ये जातीय गणना इसलिए ज़रूरी थी कि इससे पता चल जाता और आगे योजनाएं, रणनीति बनाई जाती। सरकार ने ये हवाला दिया था, विकास को कहा जा रहा था कि इसलिए अवरुद्ध है। तो इस चीज़ की समझ और पहले क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल उठता है। जब बिहार सबसे फिसड्डी राज्य हो गया और जिन जिन राज्यों ने विकास किया है, क्या वहाँ जातीय गणना हो चुकी है? तो फिर तेजस्वी यादव जो 10 लाख लोगों को पहली कलम से सरकारी नौकरी देने वाले थे, नीतीश कुमार जो 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने वाले थे, अचानक से उस टीम का विरोधाभास क्यों होता है? क्यों नीतीश कुमार इस जातीय गणना को लेकर के पूरी तैयारी क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह से न्यायालय ने आरोप लगाए हैं कि ये पूरी तरह से सोचा समझा नहीं था, इसका कानून क्यों नहीं बना दिया गया, वगैरह वगैरह कई संवैधानिक बातें हैं जिसको लेकर के न्यायालय ने इस पर से स्टे लगाया है। लेकिन इसके साथ साथ पिछड़ापन को दूर नहीं होने देने का, इसके साथ साथ अन्य चीज़ों की जो कमियां रह गई हैं, बिहार पिछड़ रहा है, उसके सारे जो ठिकरा हैं वो जातीय गणना पर फोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है, जो लोग जातीय गणना के समर्थन में तो हैं
लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जातीय गणना को उलझाने का काम किया है, क्योंकि सरकार उनकी थी, जब उन्होंने फैसला किया तो उनको फैसला लेने से पहले इसके जानकारों को बुला लेना चाहिए था कि इसमें संवैधानिक संकट भी आ सकते हैं क्या। ये सब जानबूझ करके की गई एक साजिश है जिससे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जातीय जनगणना वाले फैसले को पलटने के बाद, स्टे लगने के बाद, तेजस्वी यादव ने सीधे हाथ खड़ा कर दिया है कि न तो अब बिहार का विकास होगा, न बिहार की कोई ऐसी बात है जो जिसमें सुधार हो सकता है, न राज्य आगे बढ़ सकता है, न लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है, न गरीबी दूर हो सकती है, न तरक्की किसी की हो सकती है। लेकिन इससे पहले सरकार को ये पता नहीं था, सरकार के पास आंकड़े तक नहीं थे कि कितने लोग पलायन करके अलग अलग राज्यों में गए हैं बिहार से, क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नीतीश कुमार पहले ही से लैंडलॉक का रोना रोते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां पूरी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा, ये सारी कटघरे में है, सब पर आरोप लग रहे हैं। सभी पर कभी नीतीश कुमार पर आरोप लगाने के लिए तेजस्वी यादव सामने आते हैं जब विपक्ष में रहते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में है तो आरोप लगा रही है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार में कोई भी रहे, लेकिन बिहार की दुर्गति ऐसे ही होती रहेगी और इस तरह के मुद्दों को उठा करके कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता रहेगा, क्योंकि राजनीतिक दलों को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उन्हें तो मतलब है वोट बैंक से, और वोट बैंक जातीय गणना में साफ नज़र आ रहा था। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। ना राज्य आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की हो सकती है, ना गरीबी, ना पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।